सचिन को भारत रत्न देने और हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को न देने पर अब सवाल उठने लगे हैं। खेल के लिए पहले भारत रत्न का सम्मान मेजर ध्यानचंद को क्यों नहीं मिला? ये सवाल उठाया है खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। इसके अलावा खुद हॉकी के पूर्व कप्तान धनराज पिल्लई ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार को ध्यानचंद की याद आएगी। हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले भारत सरकार ने सचिन तेंदुलकर के लिए भारत रत्न की घोषणा की थी। इसकी कोशिश पहले भी हुई थी, लेकिन उस वक्त आलोचनाओं की वजह से सरकार ने अपने कदम वापस खींच लिए थे। लेकिन इस बार मौका ऐसा था कि कोई विरोध हो ही नहीं सकता था। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संन्यास ले रहे थे और क्रिकेट प्रेमी उन्हें भावभीनी विदाई दे रहे थे। ऐसे में सरकार की ओर से उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा ऐसी आलोचनाओं को दरकिनार कर देती है जो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने के चलते उठ सकती थी। सरकार ने सचिन के लिए अपने 2 नियमों में संशोधन कर डाले। पहला, भारत रत्न के लिए खिलाड़ियों के वर्ग को शामिल किया गया और दूसरा, जीवित व्यक्ति पर डाक टिकट जारी करने के लिए नियमों का संशोधन। Should race to the boundary, and with that Mumbai have won this game and they are back. तो आइए अब सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि किस तरह शिवराज ने CNN IBN के राजनीतिक संपादक भूपेंद्र चौबे से खास बातचीत में ध्यानचंद को भारत रत्न न दिए जाने का मसला उठाया। Sachin Tendulkar has now got Bharat Ratna. All kinds of responses have come from different political parties. With me, Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan. शिवराज जी, मुझे बताया गया कि आप क्रिकेट के बड़े प्रेमी हैं। पहले ये बताइए कि सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न दिया गया है, आप इसका समर्थन करते हैं? मैं समर्थन करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है। हमने बिल्कुल सही व्यक्ति को, जिन्होंने देश का माथा गर्व से उन्नत करने का, ऊंचा करने का काम किया है, ऐसे बेजोड़ खिलाड़ी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जी को दिया है। लेकिन एक बात और मेरे मन में है कि वो जमाना था जब मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलते थे और 3 गोल्ड मेडल ओलंपिक में हॉकी में मेजर ध्यानचंद जी के कारण भारत को मिले थे। उस समय मीडिया और बाकी चीजें इतनी नहीं थी, लेकिन जो काबिलियत और योग्यता मेजर ध्यानचंद में थी, जो विलक्षण प्रतिभा थी, उसको देखते वो हॉकी के भगवान थे, बल्कि उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। साथ ही में आपकी पार्टी अब ये भी कह रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता सर ये ठीक नहीं है? अगर सचिन तेंदुलकर को दिया, उसको सेलिब्रेट करिए, दोबारा से वाजपेयी जी के नाम को इसमें क्यों घसीटने की जरूरत? नहीं, देखिए, नाम घसीटने का सवाल नहीं। अटल जी ऐसी शख्सियत है जिन्होंने देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया। और मैं मानता हूं कि राजनीतिक मतभेद किसी के हो सकते हैं अटल जी से, लेकिन किसी भी दल में कोई भी रहा हो, अटल जी की इज्जत करता है, सम्मान करता है उनके विचारों के कारण। तो शिवराज सिंह चौहान का मत है कि अटल बिहारी वाजपेयी और मेजर ध्यानचंद दोनों को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। आज जो बात हुई वो खिलाड़ियों के संदर्भ में, इसलिए मैंने मेजर ध्यानचंद जी का नाम लिया था। लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसी शख्सियत को निश्चित तौर पर भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। ये सम्मान होगा उस प्रतिभा का जो केवल देश के लिए जिया है। और पूर्व भारतीय कप्तान धनराज पिल्लई ने भी सचिन को भारत रत्न दिए जाने की तारीफ की, लेकिन साथ ही उम्मीद जताई कि सरकार अब ध्यानचंद को भी याद रखेगी। बहुत खुशी हुई सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है और हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत सही टाइम पर भारत रत्न देने का एक ऐलान किया है स्पोर्ट्समैन को भी। और मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से ये सब चलते आ रहा है। मुझे लगता है 15-20 साल पहले ही भारत रत्न खिलाड़ियों को भी देना चाहिए था। बहुत ऐसे महान खिलाड़ी हमारे देश के निकल चुके हैं जो जिनको नहीं मिला भारत रत्न। और इस बीच जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने सचिन को भारत रत्न दिए जाने की आलोचना की है। शिवानंद ने कहा है कि सचिन ने क्रिकेट से करोड़ों कमाए, इसलिए उन्हें यह सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए था। हमको जो जानकारी है उसके आधार पर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ध्यानचंद जी का नाम जो है वो भारत रत्न के लिए प्रस्तावित किया था। ध्यानचंद जो है उस समय, जिस समय हमारा देश गुलाम था, उस समय 1928, 1932, 1936 में उन्होंने वो गोल्ड मेडल दिलवाया ओलंपिक में। 1936 में हिटलर जो है वो उनको ऑफर किया कि आप यहां जर्मन फौज में आ जाइए, हर तरह की सुविधा आपको हम लोग देंगे। उस आदमी को
नहीं दिया, जिसको माने, और एकदम बिल्कुल जो क्रिकेट को कॉरपोरेट सेक्टर ने इतना माने बढ़ाया चढ़ाया है विज्ञापनों के लिए, वो उसमें इतना पैसा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और यहां हम आपको ये भी बताते चले कि खेल मंत्रालय ने इस साल अगस्त में सरकार को सिफारिश की थी कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिया जाए। खेल मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद के मानसून सत्र में इस बात की जानकारी दी थी। खेल मंत्रालय ने अपनी सिफारिश में कहा था कि वो ध्यानचंद को सचिन के ऊपर प्राथमिकता देते हुए उन्हें भारत रत्न देने के लिए सिफारिश कर रहा है। मंत्रालय ने कहा था, हमें भारत रत्न के लिए एक नाम देना था और हमने ध्यानचंद का नाम दिया है। सचिन के लिए हम गहरा सम्मान रखते हैं, लेकिन ध्यानचंद भारतीय खेलों के महान शख्सियत हैं, इसलिए ये तर्कसंगत बनता है कि ध्यानचंद को ही भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि उनके नाम पर कई ट्रॉफियां जीती गई। और इस सारे बवाल के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने का फैसला उस दिन ही हो गया था जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था। ध्यानचंद और मिल्खा सिंह को भारत रत्न देने के सवाल पर शुक्ला ने कहा कि प्रतिभाओं का आंकलन किया जाता है। ध्यानचंद को भारत रत्न देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके नाम पर पहले ही पुरस्कार बांटे जा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ जुड़े रहे हैं मेरे सहयोगी भूपेन चौबे और अमृत आनंद। भूपेन, आप यहां पे शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को कैसे आंकते हैं? देखिए, शिवराज सिंह चौहान हॉकी के प्रेमी रहे हैं। जब से वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने अपने स्तर पे बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने हॉकी को प्रमोट करने के लिए अनेक प्रकार के उन्होंने कदम उठाए हैं। ये भी सच है कि शिवराज सिंह चौहान कई समय से, काफी लंबे अरसे से लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि भारत सरकार का ध्यान मेजर ध्यानचंद की तरफ आकर्षित किया जाए। हमने उस इंटरव्यू के दौरान उनसे यह भी पूछा था तेजस्वी कि अगर उन्हें लगता है कि मेजर ध्यानचंद के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है तो क्या वो केंद्र सरकार को दोबारा चेताने की कोशिश करेंगे। उसका उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया था कि वो पहले भी केंद्र सरकार को लिख चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके पत्र के प्रति मायूसी दिखाई और इस बार फिर उनका दावा है कि वो एक बार फिर, चाहे वो खेल मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे गृह राज्य मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इन सब लोगों को चिट्ठी लिखेंगे चुनाव के बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, कि मेजर ध्यानचंद को भी जिस प्रकार का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है भारतीय हॉकी में, उसके लिए उनको भी भारत रत्न से जरूर नवाजा जाना चाहिए। बिल्कुल अमृत, ऐसे में खेल जगत में किस तरह के सुर उठ रहे हैं जब यहाँ पे ध्यानचंद वर्सेस तेंदुलकर लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं सभी राजनेता इसको? देखिए तेजस्वी, मैं साफ तौर पे कह सकता हूं बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सचिन का सम्मान हमारी नजर में बहुत है, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा, कुछ दिन पहले की बात ही है, बहुत ज्यादा दिन बीते नहीं इस बात को है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा था कि हमने ध्यानचंद का नाम आगे भेजा है, हमें एक नाम सुझाव भेजना था, उन्होंने सुझाव भेजा है। लेकिन सडनली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए अगर विज्ञप्ति में पढ़े तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ध्यानचंद की जो टीम थी, जो ध्यानचंद को प्रमोट करना चाह रही थी, ध्यानचंद को बैकअप कर रही थी, उनका तर्क मुझे बहुत समझ में नहीं आया, लेकिन जो सचिन को बैकअप दे रहे थे उनका तर्क मुझे समझ में आया, इसलिए मैंने सचिन का नाम फिर आगे प्रमोट किया। ये थोड़ी सी बात मुझे अटपटी लग रही है। ध्यानचंद बहुत बड़े खिलाड़ी है, इसमें दो राय नहीं है। सचिन तेंदुलकर की अपनी एक जगह है विश्व क्रिकेट में, इसमें भी कतई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो एक पहेली सुलझाने की कोशिश कर रही थी, इस पहेली में खुद उलझती चली जा रही है। जो दावपेच थे उनके, वो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं कि आखिर ध्यानचंद और सचिन तेंदुलकर में जब एक बार फैसला हो चुका था तो आगे क्यों नहीं। बिल्कुल, और पूर्व हॉकी टीम के कप्तान और यहाँ पे मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया यहाँ पे जिस तरह से मांग उठ रही है या भारत रत्न के लिए, ध्यानचंद के लिए? मेरा तो यही कहना है कि एक जो हमारी पूरी प्रक्रिया था उसके तहत ध्यानचंद जी का नाम आगे गया और जिसको कि कंसिडर किया हमारे माननीय जितेंद्र सिंह साहब ने, आगे भेजा उसको। और ये 17 जुलाई को पार्लियामेंट के अंदर भी इस पर जिक्र हुआ है कि इनका नाम आगे भेजा जा चुका है। और हम तो अभी भी इसी सस्पेंस में है, उसी बात में है कि इनका नाम जो है खेलों में, जिसको कि मिनिस्ट्री ने कंसिडर किया है, इसमें आएगा। और अभी तक कहीं भी सरकार की तरफ से डिनाई नहीं किया गया उस नाम को, जैसा कि मुझे विदित हुआ, पता भी लगा है, हमने कोशिश की है, तो उनका नाम डिनाई नहीं है। और उम्मीद यही करते हैं कि सरकार इस बारे में बहुत जल्दी अपना निर्णय लेगी, इसके ऊपर डिसीजन लेगी। और हिंदुस्तान के नहीं पर पूरे विश्व के
उन अनगिनत खिलाड़ियों के लिए, खेलों के खिलाड़ियों के लिए, खेलों के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा। तो अशोक जी, आप काफी खुश हैं यहाँ पे कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया? देखिए, खिलाड़ी को मिला है, बेहतरीन खिलाड़ी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं किसी को। ये तो इस बारे में चर्चाएं बहुत हो चुकी हैं, हमने भी कहा है कि इसमें महानतम खिलाड़ियों में शुमार हो चुके हैं वो, तो उसमें तो बात नहीं है। लेकिन असली बात आती है, ध्यानचंद जी का एक प्रोसेस के अंदर गया है और वो प्रोसेस जब कंप्लीट होगा सरकार की तरफ से, और मुझे उम्मीद है, जैसा कि कल ही हमारे कांग्रेस के माननीय श्री आलोक शर्मा जी प्रवक्ता है, उन्होंने ये बात जिक्र किया है कि अभी इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसको मना नहीं किया। तो कंसीडर खेलों के लिए, हॉकी के लिए हिंदुस्तान के, उसके लिए ध्यानचंद जी का नाम तो आना ही है। बिल्कुल। तो ऐसे में अशोक जी, जब यहाँ पे राजनीतिक बयान आते हैं जहाँ पे राजनीतिक रंग मिलता है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न को, वो भी 2 खिलाड़ियों के नाम पर, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, वो कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी, हम कभी कह सकते हैं कहीं ना कहीं चूक हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, किसी बात में जल्दीबाजी की गई है, जो एक प्रोसेस है उसके तहत क्रियाएं हो, प्रक्रिया हो, तो ये भावनाएं होती है हिंदुस्तान के हमारे अनगिनत लोगों की, जिनको की सम्मान करना है, फर्ज बनता है सरकार का भी और सरकार में हमारे राजनीतिक लोगों का, रसूख वाले लोगों का। तो ये सम्मान की बहुत जरूरत है, आवश्यकता है जी। मेरा मानना था कि कहीं ना कहीं ये चूक हुई है कि ध्यानचंद जी के साथ में और सचिन के साथ में ध्यानचंद जी का नाम या ध्यानचंद जी के नाम में सचिन का नाम अगर खेलों में जुड़ता तो देश के किसी भी वासी को, किसी भी नागरिक को कहीं से भी कोई बिल्कुल अशोक जी, तो अभी भी आप यहाँ पे उम्मीद बनाए बैठे हैं और जरूर यहाँ पे प्रक्रिया के तहत अभी नाम जरूर गया है मेजर ध्यानचंद का और उनको ये सम्मान भी दिया जाएगा। आप इससे आश्वस्त दिखते हैं। तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े IBN 7 के साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और कैप्टन शाहिद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया इस वक्त ये जो बहस चल रही है देश में? कैप्टन शाहिद, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो? हाँ जी, बोलिए। जी, मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने के बाद अब ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत दिनों से ये एक चर्चा का विषय था कि दादा ध्यानचंद को पहले दिया जाए या सचिन तेंदुलकर को दिया जाए। बट सबसे बड़ी बात, खुशी की बात ये होना चाहिए कि भारत रत्न जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं था वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो गया है जी। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत रत्न को इन्वॉल्व नहीं किया गया था जी। और दूसरा मेरा कहने का मतलब है कि मैंने जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न डिक्लेयर किया गया तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन्होंने कहा कि दादा ध्यानचंद को भी मिलना चाहिए था, पहले मिलना चाहिए था। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि ठीक है, सचिन तेंदुलकर भी अपनी भारत की सरजमी के क्रिकेट के प्लेयर हैं। दादा ने बहुत नाम कमाया, जिनको लोग हॉकी का जादूगर कहा करते थे, और शायद आपको नहीं पता है कि भारत 8 बार का ओलंपिक चैंपियन है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को दिया गया, ये सभी को खुशी हर स्पोर्ट्समैन को हर डिसिप्लिन में खुश होना चाहिए कि सचिन का अवार्ड है। लेकिन बिल्कुल कैप्टन शाहिद, दादा को भी नजर, तो यहाँ पे सभी खिलाड़ी जो कि इसके हकदार हैं उन्हें भारत रत्न मिले, यही खेल जगत से आवाज उठती आ रही है। आप IBN 7 के साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।